भाई आप लोगों का मई मंथ के अंदर पेपर होने वाला है। साथ ही साथ 13 जो मीडियम है उसके अंदर आप सभी को ये पेपर देखने को मिलेगा। ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया ऑफिशियली। भाई इंडिया और अब्रॉड के अंदर यह होगा। 2024 के अंदर 283 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। CUT 2025 के अंदर 239 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है और यह आंकड़ा ये कंफर्म है कि 2026 के अंदर ये टूटने वाला है। 270 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाली है। CUT 2026 को लेकर NTA कहीं ना कहीं एक्शन मोड के अंदर नजर आ रही है। आप सभी को पता होगा कि 4 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और उसके अंदर काफी चीजें बताई गई जो इंस्टेंटली स्टूडेंट नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं 27 दिसंबर को दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और इसके अंदर उन्होंने क्या किया, कुछ चीजें ऐसी बताई कि हाँ यार लगता है कि अब स्टूडेंट के ऊपर ये थोड़े से रहम कर रहे हैं। तो क्या है पूरी चीजें, उन्हीं को जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पीछे आप सभी को नजर आ रहा है 4 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। अब इसके अंदर बोला गया कि यार जो आपका आधार कार्ड है उसके ऊपर जो नेम है आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब हो सकता है यार देखो कई बार होता है ना कि यार क्लास 10th के जो मार्कशीट है उसके अंदर कुछ नेम और हो आपका और आधार कार्ड के अंदर कुछ और हो, तो फिर कैसे विद प्रूफ हम लोग उनको इंस्टेंटली चीजों को कर पाए। बट इन्होंने यहां पे इस चीज को रिलीज किया। दूसरा फिर इन्होंने सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजें की। चलो ठीक है, मान लिया। एग्जाम जो आपका मंथ है उसको तो इन्होंने यहां पे भी बता दिया था। फिर दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया कि भैया 27 दिसंबर को, और इसके अंदर इन्होंने यहां पे बोला कि भाई आपका एग्जाम है वो मई मंथ के अंदर होने वाला है। दूसरा आपको पता होगा कि यार यूनिवर्सिटीज की लिस्ट वहां पे अपडेट नहीं हो रही थी, वहां पे नजर भी नहीं आ रही थी, तो उसको लेके भी इन्होंने यहां पे बोला कि यार आप सभी के लिए जो यूनिवर्सिटीज है उनको भी अपडेट करने की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। इसके बाद में सिलेबस, सबसे बड़ा तो कंफ्यूजन यही था कि क्या सिलेबस हमारा नया आएगा या सिलेबस पुराना है। जो भी चीजें हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। उसको लेके भी इन्होंने यहां पे क्या किया, क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई आप लोगों का सिलेबस है उसको भी हमने यहां पे रिवाइज्ड करके आप लोगों के लिए डाल दिया है, तो आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लें। चलिए ठीक है, यहां तक तो ओके था। लेकिन सबसे बड़ा बात जो था यहां पे पॉइंट 4 के अंदर था कि भाई इन्होंने 4 तारीख को आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और उस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया आधार कार्ड है उसके लेके इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि यार आधार कार्ड है उसको आप लोग अपडेट करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करने वाले हैं, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें क्या करेंगे, आधार कार्ड से आप लोगों के उठाने वाले हैं। ये इन्होंने यहां पे आपको बोल दिया, देखो ये नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, आधार, जो आपका एड्रेस है वो आपका यहां से उठाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पेरेंट्स का नेम है, क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे ना तो पहले वाले नोटिस के अंदर इन्होंने बोला था कि आप लोगों का जो पेरेंट्स का नेम है, फादर्स नेम, और ये सारे के सारे मैच करने चाहिए आधार कार्ड से। लेकिन अब इन्होंने यहां पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोविजन दिया है। अब उसको मैं यहां पे सारी चीजों को डिटेल में बताने वाला हूं। नंबर 1 चीज क्या है कि आप लोगों का जो मंथ है एग्जाम का वो इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि भाई आप लोगों का मई मंथ के अंदर पेपर होने वाला है। साथ ही साथ 13 जो मीडियम है उसके अंदर आप सभी को ये पेपर देखने को मिलेगा। ये इन्होंने यहां पे बता दिया ऑफिशियली। भाई इंडिया और अब्रॉड के अंदर यह होगा, राइट है। इसके बाद में दूसरी चीज यहां पे इन्होंने बोली कि यार जो यूनिवर्सिटीज के जो प्रोग्राम और कोर्सेज की लिस्ट है उसको इन्होंने अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे बच्चे अभी जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं, डीम्ड प्राइवेट है, और इसके अलावा अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो इसके थ्रू एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशंस लेते हैं, उनकी लिस्ट वहां पे नजर आप सभी को नहीं आ रही। क्योंकि अभी मैंने जैसे ये वीडियो बना रहा था उस टाइम पे देखा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 48 वहां पे आप लोगों का था, लेकिन स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि क्या यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, नहीं कर रही है, बट आप ये ध्यान रखो कि सारी यूनिवर्सिटीज हैं। जो अभी तक का डेटा था क्या कह रहा था, देखो 2024 के अंदर 283 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। CUT 2025 के अंदर 239 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है और यह आंकड़ा ये कंफर्म है कि 2026 के अंदर ये टूटने वाला है। 270 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, तो यहां पे अभी तक सारी चीजें अपडेट हो रही हैं, तो आप टेंशन मत करो, सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर सिलेबस को लेकर। तो यहां पर देखने को मिला है जैसे मैथ्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को सिलेबस के अंदर काफी चीजें नई देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टीम उनको चेक कर रही है। आपको सारा पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, उसको लेके भी कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए आ रही है। बट यह है कि अब इन्होंने आप सभी के लिए जो रिवाइज्ड जो आप लोगों का सिलेबस है उसको रिलीज कर दिया है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, वहां पे जाके उसको देख ले। अब जो आधार कार्ड वाला इशू था ना उस पर आते हैं। देखो इन्होंने आधार कार्ड वाले इशू के लिए क्या बोला कि देखो भाई आपका नेम है, आपका फोटोग्राफ है,
आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, ये हम लोग क्या करेंगे जब आप लोगों से जो आधार कार्ड का आप जो ये ओटीपी डलवा के सारी प्रोसेस करवाएंगे तो वहां से ये लोग फैच कर लेंगे, यानी कि वहां तो आपका काम हो गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी कि सर फिर पेरेंट्स का नेम का क्या करें, हो सकता है किसी बच्चे के पेरेंट्स का नेम वहां पे गलत लिख रहा हो, क्योंकि आपको पता है ना आधार कार्ड के अंदर जब एड्रेस होता है तो वहां पे लिखा जाता है सन ऑफ, ठीक है, वहां पे फिर आपके पापा का नाम होता है, फिर पूरा एड्रेस होता है, लेकिन हो सकता है ना वहां पे गड़बड़ी में हो गया। तो इन्होंने बोला कि चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके मदर्स है और फादर्स नेम है, गार्जियंस का नेम है, वो आधार कार्ड के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट वुड हैव टू फिल सच डिटेल सेपरेटली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको सेपरेटली वो लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद में जो सबसे बड़ा इशू था कि सर क्लास 10th और आधार कार्ड का क्या करें, हो सकता है किसी बच्चे का नेम मिसमैच हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उस केस के अंदर क्या करें, क्योंकि पहले तो इन्होंने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसके अंदर तो यही था कि सारी डिटेल मैच करनी चाहिए, लेकिन अब ये कोई हलवा थोड़ी ना है कि इंस्टेंटली सारा बन जाए। तो उसको लेके इन्होंने क्या किया, बोला कि यार इस केस के अंदर अगर आपका नेम मिसमैच कर रहा है आधार कार्ड और 10th की जो मार्कशीट है उसको लेके, तो इस केस के अंदर वो क्या करेंगे, आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे उस टाइम पे, जिससे जो स्टूडेंट है उनके ऊपर जो प्रेशर है, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम किया जा सके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो ये इन्होंने यहां पे भी बता दिया, क्या बोला है, एन ऑप्शन विल बी गिवन टू ओवरकम दिस इश्यू ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज। यानी कि यहां पे इन्होंने काफी चीजें आप लोगों के लिए बता दी है कि किस तरीके से सारे इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया है, कि कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, सिलेबस क्या है, सारी चीजें आप लोगों के लिए यहां पे निकल के आ गई। तो इसलिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाके आप लोग चीजों को कर पाएंगे। अब देखो सीयूईटी 2026 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी तैयारी को भी यहां पे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, याद रख लेना, ठीक है। तो उसको लेके क्या करना है, उसके लेके एक वन स्टॉप सोल्यूशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। और देखो हम लोग जो साल है उसके अंत पे है, तो भाई इसको बहुत अच्छे से अंत करें। तो इसको लेके ही सीयूटी अड्डा 24/7 ने आप सभी के लिए साल का सबसे बड़ा हैवी डिस्काउंट है उसको यहां पे दे दिया है, यानी कि जो प्राइस ड्रॉप आपके लिए अभी था उससे भी कम प्राइस में आप सभी को दे दिया है, यानी कि आज तक की सबसे लोएस्ट प्राइस पे है कि महापैक विद बुक्स है 7599 में आप सभी को मिल रहा है, महापैक विदाउट बुक 5699 है, यानी कि जो आपको 7999 है 5999 है उससे भी 300-400 रुपए कम कर दिए। लाइव बैचेस 4699 में आप सभी को मिल रहे हैं। बस याद रखिएगा इन बैचेस के अंदर एनरोल करते टाइम Y485 कूपन कोड लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अब ये कैसे लेना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। कोई इशू कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोग इसके अंदर जा सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहां पे आना है। यहां पे आप जैसे ही आएंगे तो आप सभी को क्या करना है, यहां पे कैरियर्स अड्डा पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे जो भी साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे आप सभी को चले जाना है। मान लीजिए साइंस के आर्ट्स के जिस पे चले जाएंगे। अब यहां पे देखो ये बैचेज है आप सभी के, भाई इससे भी कम प्राइस में आप सभी को ये मिलने वाले हैं, तुम ये ध्यान रखना। कैसे, देखो 5699 में मिल रहा है। अगर मैं इस पे जो कोड है जो मैंने आपको बताया है उस कोड को अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो उस केस के अंदर तो और भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। देखो और भी यहां पे आपको मिल रहा है, कौन सा है, Y485। देखो अभी कितना मिल रहा है, 35% पे 5699 है, लेकिन जैसे ही इसको आपने अप्लाई किया तो 5523.84 में आप सभी को मिल रहा है, यानी कि 37% आपका ऑफ है। तो भाई जाके फायदा उठा लें, एनरोल कर लें और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि इससे बेस्ट चीज आप सभी के लिए नहीं हो सकती है अगर आप लोग चाहते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे आप सभी के सारे डाउट्स को दूर किया जाए और उसको लेके एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बनाई जाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर।